हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं, उच्चतर शिक्षा आयोग जो कि एग्ज़ाम अभी हुआ था लास्ट ईयर 21 में, और आजकल उसके इंटरव्यू चले थे, फिर उसके बाद पोस्टिंग भी हो गई है मोस्टली सभी की। समय समय पर आपको ये भी जानकारी दी जाती है कि जो है एग्ज़ाम कब है और कब इंटरव्यू है और कब आपकी पोस्टिंग कितने की हुई है, सब चीज़ आपको बताई जाती है। साथ में हिंदी मिरर की तरफ से आपकी यूपीएचएससी की तैयारी भी कराई गई थी, और मुझे लगता है बहुत से जो हैं कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं, व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या नई जानकारी निकल कर आ रही है यूपीएचएससी की तरफ से। तो आपके एग्ज़ाम हो चुका है, आपके इंटरव्यू हो चुके हैं, आपकी पोस्टिंग हो चुकी है। अब क्या है, अब निदेशालय ने जो ब्यौरा इकट्ठा होने के बाद निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के रिक्त पदों को ब्यौरा भेजा जाएगा। यानी कि आपकी नई वैकेंसीज निकलने की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से चल रही है। तो आप मानकर चलिए कि जुलाई अगस्त तक आपके लिए वैकेंसीज तैयार हैं। आगे देखते हैं। इन दिनों जो विज्ञापन जो मैंने भी आपको बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चली रही है, जो कि 9 जुलाई को पूरी हो जाएगी। इसके बाद नई भर्ती शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने भी बताया कि जुलाई अगस्त आप मानकर चलिए कि आपकी नई वैकेंसीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो तैयारी में आप लगे रहिए। जिनका लास्ट ईयर नंबर नहीं आया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप अपनी तैयारी मत छोड़िए। हो सकता है इस बार आपका नंबर भी आ जाए। चलिए देखते हैं आगे। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जुलाई के बाद शुरू होने की उम्मीद है। और ये हम मानते हैं कि ये उम्मीद नहीं है, ये 100% आपकी वैकेंसीज निकलेंगी। तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। हिंदी मिरर पर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, 75 एक प्लेलिस्ट में वीडियो है और 80 एक प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो आप उनको ज़रूर देखते रहिए। आपकी 7 यूनिट हैं, 6 यूनिट हैं, सॉरी 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट में सभी कुछ आपके सभी यूनिट पर हमने कवर किया है। और साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे, तो हिंदी की भी काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप बीए का भी पढ़िए, आप एमए का भी पढ़िए, और साथ में आप जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस है हिंदी का वह भी पढ़िए, और साथ में जो नेट का आपका सिलेबस है वह भी पढ़िए, क्योंकि यहीं से घूम फिर कर सारे प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और जैसे कि अगर आपका नेट क्वालिफाई है, तो अगर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का देंगे, तो आपको मालूम है कि जो इसमें फर्स्ट पेपर के जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं नेट के भी 2-3 यूनिट ऐसी हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो जो उच्च शिक्षा निदेशालय है, उन्होंने जितने भी उच्च शिक्षा अधिकारी हैं क्षेत्रीय, उनसे कहा है कि हमें जितने भी, अभी आपने कल की न्यूज़ भी सुनी होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से अब ये आदेश जारी कर दिया गया है कि जितने भी हायर एजुकेशन में रिक्त पद हैं, उनको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। तो कुछ तो हो चुके हैं, क्योंकि वैकेंसी निकली गई हैं। आजकल यूके की भी निकली हुई है, जिसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू बेस ही आपकी जो है पोस्टिंग होगी। तो आपको क्या करना है, अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहना है, क्योंकि इंटरव्यू का आपके एग्ज़ाम का तो कोई दायरा होता है पूछने का, लेकिन आपके इंटरव्यू का कोई दायरा नहीं होता है पूछने का। तो अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। अब आगे उन्होंने कहा है कि ब्यौरा इकट्ठा होने के बाद निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग यूपीएचईएससी के रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा जाएगा, और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू आपकी हो जाएगी। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट जो प्रोफेसर के तकरीबन 4000 पद खाली थे। 4000 पद मतलब समझ रहे हैं आप। तो आप इनमें से 2002 पदों भर्ती के लिए निदेशालय ने काफ़ी पहले आयोग को अधियाचना भेज दिया था, और इन पदों पर विज्ञापन संख्या के तहत भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो 4000 मतलब कि आधी वैकेंसी फिल हो चुकी हैं, है ना, और आधी वैकेंसी अभी रह गई हैं। तो इन आधी के लिए आपको अपनी तैयारी पूरे जोर शोरों से करनी है। चलिए आगे देखते हैं। आयोग के कुछ विषयों का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर चुका है। वो आपको मालूम ही है
कि आपके जो परिणाम तो आ ही चुके हैं, अब तो इंटरव्यू आपके चल रहे हैं। इंटरव्यू के भी धीरे धीरे सबके रिजल्ट आ रहे हैं। जुलाई के तीसरे सप्ताह में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आयोग को तब तक नए पदों का अधियाचन मिल जाता है तो विज्ञापन संख्या 50 की भर्ती प्रक्रिया पूरे होने के बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती शुरू कर सकता है। तो बार बार ये कह रहे हैं कि शुरू हो सकती है, और कभी हम सोचते हैं कि अरे ये तो खबरें झूठी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब पेपर सिर पर आ जाता है और हमारी तैयारी नहीं होती है तो क्या होता है कि फिर हम पछताते हैं कि काश हमने टाइम से तैयारी कर ली होती। और ये पेपर ऐसा है कि इसमें आप 1-2 दिन पढ़कर नहीं एग्ज़ाम दे सकते। इसमें बहुत अच्छे से लगन से आपकी तैयारी की ज़रूरत होती है। प्रिपरेशन करिए अपनी। उधर उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिन 2000 पदों का अधियाचन रोक लिया था, अब उन पदों के लिए फिर से सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। अब दरअसल शासन ने निर्देश दिए हैं कि महाविद्यालयों में छात्र संख्या अनुपात में शिक्षकों की भर्ती की जाए। अभी मैंने आपको बताया कि अभी 2-3 दिन पहले ही खबरें आई हैं कि जल्दी से जल्दी उच्च शिक्षा में जो है रखा जाए। ऐसे में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से नए सिरे से रिक्त पदों का ब्यौरा फिर से मांगा गया है। ठीक है, तो जो ब्यौरा उन्होंने दिया था तब उन्होंने 4000 का दिया था। 4000 में से 2000 आपके हो चुके हैं, फिर 2000 आपके बचे हैं। तो हो सकता है 2000 से और ज़्यादा आपकी वैकेंसी निकल कर आ जाएं। आगे कहा है, निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों के तकरीबन 1600 पद कम हो रहे हैं, यानी कि आपके 1600 पद कम हो रहे हैं। इन पदों पर भर्ती होगी या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सभी जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को अधियाचन भेजने पर ही स्पष्ट होगा कि अगले चरण में असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो अभी तो आपका क्लियर है कि 2000 पद जो है बचे हुए हैं। अब ये बढ़ भी सकते हैं आपके और घट भी सकते हैं। तो आपको पदों से तो खैर लेना ही होता है, ऐसी बात नहीं है। सब्जेक्ट वाइज आपके निकलते हैं तो कितने सब्जेक्ट पर कितनी निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी रखिए। अगर 2 भी पद निकलते हैं तो उन 2 पद में भी आप अपने आप को 1 मानकर चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या आपकी जानकारी निकल कर आई है। तो ये जानकारी आपकी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है आपके साथ साथ ये किसी और के लिए भी यूज़फुल हो सकती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये जानकारी जिनका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का और जिनका सपना लास्ट ईयर पूरा नहीं हो पाया और तो वो 2022 में इस सपने को पूरा कर सकते हैं, तो उनके लिए भी आप शेयर कीजिए। और लाइक तो एक बनता है, हिंदी मिरर समय समय पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण यूज़फुल जानकारी देता रहता है, तो एक लाइक तो बनता है। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चाहे बीए कर रहे हैं, चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कोर्स में आप हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन से कोर्स की आपको तैयारी करनी है, तो आपकी सहायता ज़रूर की जाएगी। और हिंदी मीडियम से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कोई भी आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर कोई आपका जो है कहा नहीं जाता कि आप ऐसे इसको रखिए। चलिए आप जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ। और आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है और शेयर ज़रूर करिए अपने जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के सपनों के लिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।